बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाजरीन, आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है वॉल्स की स्वीप और वॉल्स की रिवल के बारे में। ठीक है जी। तो स्वीप क्या है और रिवल क्या है, इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा जानते हैं कि इंटीरियर वॉल्स पे रूफ़ की जानिब, रूफ़ के टॉप की तरफ अगर हम देखें ऊपर की तरफ रूम में, तो सीलिंग के साथ हम एक बॉर्डर जो है पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो अप्लाई करवाते हैं खूबसूरती के लिए, बॉर्डर के लिए। और इसी तरह वॉल्स के बॉटम की तरफ जो है फ्लोर से और वॉल के जो बॉटम लाइन जो है वहाँ से हम एक बॉर्डर जो है वो भी रेडी करवाते हैं। ठीक है जी। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ टाइल्स लगवाते हैं, कुछ जिप्सम की कुछ डेकोरेशन करवाते हैं, कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस की डेकोरेशंस करवाते हैं। तो ये डिफरेंट हैं, ये आपके स्कोप ऑफ वर्क और रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो चलिए नाजरीन, आइए देखते हैं हम इनको अपने प्रोजेक्ट में कैसे अप्लाई करते हैं। जी तो सेम वैसे ही आपने मॉडल जो है वो न्यू प्रोजेक्ट और आर्किटेक्चरल टेम्पलेट को, प्रोजेक्ट टेम्पलेट को अप्लाई करना है और ओके करना है। तो इस तरीके से जो है ये हमने अपना एक प्लान ऑलरेडी जो है वो रेडी किया हुआ है। ठीक है जी। वॉल्स का, जिसमें हमने वॉल्स अप्लाई की हुई हैं और डोर्स और कुछ विंडोज़ अप्लाई की हुई हैं। इसका 3D व्यू कुछ इस तरीके से है। ठीक है जी। जी तो नाजरीन देखें, हमारे पास यहाँ पे है आर्किटेक्चरल रिबन। आर्किटेक्चरल रिबन में हमारे पास जो फर्स्ट में वो है ऑप्शन वॉल्स की, आर्किटेक्चरल वॉल, WA इसका हॉट की है। तो WA प्रेस करके ये आर्किटेक्चरल रिबन में वॉल्स में जा करके, तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट और लास्ट ये दो ऑप्शन है जो हमने आज स्टडी करनी है। तो वॉल स्वीप। जी तो वॉल स्वीप को अगर यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो आप देखते हैं हमारे पास एक ड्रॉप डाउन विंडो एक ओपन होती है जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट्स अ वॉल स्वीप बाय एक्सट्रूडिंग अ प्रोफाइल अलोंग अ पाथ। ठीक है जी। तो एक पाथ होता है जिसके ऊपर जो है वॉल्स की जो है ना प्रोफाइल स्वीप, प्रोफाइल जो है वो एक्सट्रूशन की सूरत में अप्लाई हो जाती है। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं हम कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने प्रेस किया तो ये हमारे पास मॉडिफाई पैनल स्वीप का, वॉल स्वीप का मॉडिफाई पैनल आ जाता है और यहाँ पे वॉल स्वीप की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है जी। तो मॉडिफाई पैनल में सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट में हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो चीज़ें, इट मीन्स कि हम जो है हॉरिजॉन्टली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं वॉल्स के ऊपर और वर्टिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। ये है रीस्टार्ट वॉल स्वीप। और ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में देखें हमारे पास यहाँ पे अभी जो प्रोफाइल है वो है वॉल स्वीप कॉर्निक, कॉर्निस भी बोलते हैं कि कॉर्निक भी बोलते हैं। तो वॉल स्वीप कॉर्निक ये हमारे पास एक प्रोफाइल है इसकी। ठीक है जी। ये वॉल स्वीप और ये इसकी एडिट टाइप है। ठीक है। एडिट टाइप को भी देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो वॉल स्वीप है जो बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हम अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने वॉल के ऊपर ये अप्लाई किया और इस तरह इस वॉल के ऊपर ये अप्लाई किया। तो नाज़रीन ये देखें हमारे पास ये वॉल स्वीप जो है ये अप्लाई हो गई वॉल्स की एक्सटर्नल साइड पे। ठीक है। दोनों वॉल्स की एक्सटर्नल साइड पे अगर हम इसको यहाँ पे कुछ ऐसे देखें तो इसका व्यू जो है वो हमें कुछ ऐसे नज़र आएगा। ठीक है जी। तो ये है वॉल स्वीप। तो चलिए अब इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करके देखें ये इसकी वॉल स्वीप प्रोफाइल कॉर्निक और एडिट टाइप में भी चलते हैं। सबसे पहले ये देखें कॉन्स्टेंट, ये है जी ऑफसेट फ्रॉम वॉल। वॉल से कितनी ऑफसेट है, यानी कि वॉल के फेस से कितनी बाहर है। अभी 0 फीट 0 इंच है, तो यहाँ पे मैं इसको अगर 2 फीट देता हूँ तो देखिए हमारी जो स्वीप है, गौर करें, ये हमारी जो स्वीप है वो वॉल के फेस से 2 फीट की डिस्टेंस पे अप्लाई हुई। ठीक है जी। और अगर मैं इसको यहाँ पे 0 फीट 0 इंच करता हूँ तो ये वॉल के फेस के साथ अप्लाई होगी। ठीक है जी। 0 फीट 0 इंच के डिस्टेंस पे। ओके। तो अब इसके नीचे जो है वो है हमारे पास लेवल 1, क्योंकि लेवल 1 पे हमने अप्लाई किया। ठीक है। और थर्ड है ऑफसेट फ्रॉम लेवल। अब लेवल जो है, यानी कि लेवल से कहाँ इसकी इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है लेवल से। तो लेवल अगर हम देखें, नॉर्थ एलिवेशन को ओपन करके हम देखते हैं तो लेवल 1 जो है वो 0 फीट 0 इंच पे है। तो इट मीन्स कि ऑफसेट फ्रॉम लेवल, तो यहाँ से कितनी ऑफसेट है, कितनी हाइट पे है, कितने डिस्टेंस पे है स्वीप। तो वो यहाँ पे
अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे बता रहा है हमारे पास 8 फीट 9 इंच, तो मैं इसको 9 फीट ही कर देता हूँ, तो ये 9 फीट पे अप्लाई होगी। ठीक है जी। और बाकी ये इसकी लेंथ यहाँ पे बताएगा, डायमेंशन जो है वो इसकी बताएगा। ठीक है जी। और हम यहाँ पे अपनी मार्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, स्वीप 1 2 3 4 जैसे हमने वॉल्स की जो मार्किंग की थी। ठीक है, कॉल आउट्स इसके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं इसकी एडिट टाइप की तरफ। तो एडिट टाइप में जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही एडिट टाइप में डुप्लीकेट करके इसको अपना एक नाम दे के अपना प्रोफाइल अपने नाम से हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह से इसके ये कॉन्स्ट्रेंट हैं, यहाँ पे इसकी ये प्रोफाइल है। प्रोफाइल जो है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अप्लाई हुई है। अगर हम प्रोफाइल के मेन्यू में देखें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास ये इसकी प्रोफाइल्स हैं। ठीक है जी। तो बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सी शेप में अगर अप्लाई करते हैं तो देखें ये अप्लाई की तो ये सी शेप में चली जाएगी। ठीक है जी। तो पहले इसका मटेरियल भी देखते हैं, बाय कैटेगरी मटेरियल अप्लाई करके, तो फिर हम देखते हैं कि सी शेप में कैसे अप्लाई हुई है। तो यहाँ पे इसका जो मटेरियल है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैं अप्लाई करता हूँ वुड। तो वुड के लिए हमारे पास ये वुड स्टैंड है, यहाँ पे इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई किया, ओके। तो ये हमारे पास जो है ये वुड का मटेरियल हमने इस पे अप्लाई किया। तो गौर कीजिए, इसको सेलेक्ट करके आपको पता चलेगा कि ये सी शेप में, अगर इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएं तो ये सी शेप में जो है हमारी वॉल की स्वीप की प्रोफाइल अप्लाई हुई है। ठीक है जी। तो ये इसका जो ड्रैग पॉइंट है, यहाँ से इसको ड्रैग करके ये इस पॉइंट पे हम इसको छोड़ते हैं, तो ये इसका कॉर्नर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम अपनी वॉल स्वीप की जो है प्रोफाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको इंटीरियर साइड पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें हमारे पास फ्लिप का बटन है, तो फ्लिप के बटन को अप्लाई करके देखते हैं, तो ये फ्लिप हो गया। यानी कि जो, अगर आप गौर करें यहाँ से, तो ये देखें ये फ्लिप हो जाता है, यानी कि इसकी साइड जो है वो चेंज हो जाती है, इंटीरियर से एक्सटीरियर और एक्सटीरियर से इंटीरियर। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम अपनी वॉल की स्वीप को अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोफाइल्स हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। ये वो प्रोफाइल्स हैं, इनको हम कैसे देख सकते हैं। हमारे पास ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र है। प्रोजेक्ट ब्राउज़र में अगर हम यहाँ जा कर के देखें फैमिलीज़ में, तो फैमिलीज़ में नीचे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे ये प्रोफाइल्स की फैमिलीज़ हैं। तो ये वो फैमिलीज़ हैं जो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट रन हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अप्लाई हुई हुई हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे। ठीक है जी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो वॉल स्वीप में जो यहाँ पे एडिट टाइप में जा कर के डिफ़ॉल्ट जो ये पड़ी हुई है हमारे पास, इनमें से हमें कोई भी प्रोफाइल नहीं चाहिए, हमें कोई और प्रोफाइल चाहिए, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यानी उसके लिए फिर हम इंसर्ट के मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट के मेन्यू में जाके लोड फैमिली करवाते हैं। लोड फैमिली से क्या है कि बेसिकली ये हम पढ़ते हैं इसको सी ड्राइव में, प्रोग्राम डाटा ऑटोडेस्क रिवर्ट 2019 लाइब्रेरीज़ में हमारे पास ये यूएस एम्पीरियल के अंदर यहाँ पे प्रोफाइल्स का फोल्डर है, और इसके अंदर जो है ये हमारे पास प्रोफाइल्स पड़ी हुई है। मैं वॉल्स की प्रोफाइल पे जाके कॉर्निक 2 को जो है वो मैं ओपन करता हूँ। तो ये मैंने एक फैमिली को लोड करवाया। तो अब ये जो फैमिली हमने लोड करवाई है, इस फैमिली की जो प्रोफाइल्स हैं वो हम अपनी वॉल स्वीप की जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है उसमें जा कर के हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है नाजरीन। तो इट मीन्स कि हम, अगर हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल्स पड़ी हुई हैं उनके अलावा अगर हमने किसी और जगह से, किसी और लाइब्रेरीज़ में जा कर के जो प्रोफाइल का फ़ोल्डर है वहाँ से जो फैमिलीज़ पड़ी हुई हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो भी पड़ी होती हैं, उनको हम रेलेवेंट जो हमारा एक टूल है उसमें हम उनको कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने कॉर्निक 2 जो है वो अप्लाई किया है, तो यहाँ पे देखें जैसे ही हमने लोड की फैमिली को, तो यहाँ पे भी कॉर्निक 2 की फैमिली लोड हो चुकी हुई है प्रोजेक्ट ब्राउज़र में। ठीक है जी। तो इसको अब कैसे अप्लाई करेंगे, वॉल्स के मेन्यू में वॉल स्वीप, एडिट टाइप में जाके इसकी प्रोफाइल में देखें हमारे पास ये कॉर्निक 2 पड़ी हुई है।
ठीक है जी। तो यहाँ से इसको हम अप्लाई करते हैं। मटेरियल आप चाहें कोई भी रख सकते हैं, तो फिल वक्त मैं वही रहने देता हूँ, वुड स्टेंट और अप्लाई और ओके। तो चूंकि मैंने उसी को सिलेक्ट किया हुआ था इसलिए वो प्रोफाइल चेंज हो गई है, और जो हमने प्रोफाइल रखी है फैमिली की वो अप्लाई हो चुकी है। ठीक है जी। और अगर वैसे आप चाहें तो ये इसको यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप डुप्लीकेट बना करके चलें तो फिर ये चेंज नहीं होनी थी। ठीक है जी। हमने डुप्लीकेट नहीं बनाया, हमने उसी पे ही हमने अप्लाई किया, तो ये अप्लाई होगी फैमिली। ठीक है जी। तो इसको अगर आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके यहाँ पे फ्लिप का बटन है, इसको प्रेस करें तो आप देखें इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो इस तरीके से इस किस्म की जो प्रोफाइल है वॉल स्वीप की, उनको आप अपने वॉल के बॉटम बॉटम पे अप्लाई कर सकते हैं, और इस किस्म की जो प्रोफाइल्स हैं वॉल स्वीप की, उनको आप वॉल के टॉप पे अप्लाई कर सकते हैं फॉल सीलिंग के साथ। ठीक है नाज़रीन। तो ये था जी वॉल स्वीप। आइए अब हम आगे चलते हैं वॉल रिवल के बारे में। तो वॉल रिवल क्या है, इसको अप्लाई करते हुए सबसे पहले ये देखें, इसकी जो ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हुई है उसमें मेंशन किया हुआ है एक्सट्रूड्स अ प्रोफाइल अलोंग अ पाथ टू क्रिएट कट आउट इन अ वॉल। ठीक है जी। तो जो एक्सट्रूड जो है, जो हमने अभी वॉल स्वीप में अप्लाई किया, तो ये वॉल के बाहर की जानिब अप्लाई हुआ। ठीक है जी। ये इसने वॉल को कट नहीं किया। जबकि वॉल रिवल क्या है, वॉल रिवल जो है ये एक्सट्रूशन ही पैदा होगा, लेकिन वॉल के अंदर वॉल को कट करेगा। तो आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं। वॉल रिवल को जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास वॉल रिवल की मॉडिफाई पैनल ओपन होती है और नज़र आती है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसका वॉल रिबल का प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है नाजरीन। तो इसको अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे वॉल पे, ये मैंने अप्लाई किया और ये मैंने अप्लाई किया। तो अप्लाई करके देखें आप यहाँ पे, तो आपको ये वाज़ह तरीन नज़र आएगा। इसको हम थोड़ा सा ऑर्बिट से रोटेट करके देखते हैं। तो ये रिवल ने क्या किया, रिवल ने वॉल को कट आउट कर दिया। तो ये कटिंग कर दी इसने वॉल की दोनों साइड से। हमने चूंकि दोनों साइड पे अप्लाई किया वॉल्स के, तो ये दोनों साइड पे उसने वॉल को कट आउट कर दिया। तो ये एक्सट्रूजन था जो उसने वॉल को कट आउट करके अप्लाई किया। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम अपने वॉल की रिवल को अप्लाई करते हैं। तो आइए इसको सिलेक्ट करते हैं। ये वॉल रिवल को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे रिवल। और इसी तरीके से ये देखें नादरीन, कॉन्स्टेंट इसके ऑफसेट फ्रॉम वॉल 0 फीट 0 इंच, यानी वॉल से जो है वो 0 फीट 0 इंच पे है। अगर हम इसको 2 फीट करते हैं तो देखें नादरीन, ये 2 फीट अंदर वाली साइड पे, अगर हम इसको थोड़ा सा यूं करके देखें तो ये वॉल के अंदर वाली साइड पे इसका फंक्शन जो है अप्लाई हुआ। ठीक है जी। और अगर हम इसको यहाँ पे 0 फीट 0 इंच करते हैं तो सेम उसने अपने ओरिजिन को मेंटेन किया, 0 फीट 0 इंच को। ठीक है। और लेवल 1 पे है, और ऑफसेट फ्रॉम लेवल यानी 0 से 0 फीट 0 इंच से कितनी हाइट पे है, 8 फुट 2 इंच पे। तो ये इसकी हाइट है। इसी तरह यहाँ पे इसकी प्रोफाइल जो भी हमने लोड की होंगी वो यहाँ पे मेंशन होंगी। और यहाँ पे एडिट टाइप है, तो एडिट टाइप में जा कर के इसी तरीके से आप डुप्लीकेट बना के अपनी एक प्रोफाइल का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे जो प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट है वो ये डिफ़ॉल्ट जो है वो ये मेंशन है, यहाँ पे सी शेप में है, कॉर्निक 2 भी है, रिवल ब्रिक कॉर्स भी है। तो इस तरीके से ये हैं। आप इनको सेम वैसे लोड फैमिली के ज़रिए आप इसको यहाँ पे भी अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम अपनी वॉल्स की ब्रिक जो है ब्रिक वॉल्स को हम यहाँ पे स्वीप और रिवल करवाते हैं। ठीक है जी। तो इसका अगर हम यहाँ पे लेवल 1 पे एक वॉल अगर क्रिएट करें यहाँ पे, तो लाइक वॉल आर्किटेक्चरल 8 इंचेस मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है जी। तो इसको अप्लाई करके 3D व्यू में जा करके ये हमने वॉल को अप्लाई किया। तो यहाँ पे भी हम इसको अप्लाई करके देखते हैं अपने वॉल स्वीप को और वॉल रिवल को, दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो नाज़रीन ये देखें, मैं इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स के दोनों साइड पे अप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है जी। तो ये वॉल स्वीप को मैंने वॉल स्वीप जो है हमारे पास इस वक्त कॉर्निक
ये एडिट टाइप है, ये मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, ये अप्लाई किया, और इसको थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करके एक्सटर्नल साइड पे भी मैंने यहाँ पे इसको वॉल स्वीप, तो ये मैंने अप्लाई किया। तो ये हमने एक्सटर्नल साइड पे भी इसको अप्लाई किया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है, अगर हम गौर करें, वॉल के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों साइड पे हमने इसको अप्लाई कर दिया अपने स्वीप को। तो आइए देखते हैं, इसको सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करके यहाँ पे जो फ्लिप की कमांड आएगी, थोड़ा सा इसको रोटेट करके यहाँ पे देखें तो ये सिलेक्शन मोड में ये इसको फ्लिप किया डाउनवर्ड। इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका फ्लिप है, दोनों को डाउनवर्ड किया। अब देखें यहाँ पे जो हाइट है हमारे पास लेवल 1 है, ऑफसेट जो है वो मैं इसको 1 फीट देता हूँ, और इसी तरह इसको सिलेक्ट करके इसको भी ऑफसेट जो है वो मैं 1 फीट देता हूँ। ठीक है जी। तो अब देखें नाजरीन, हमारे पास जो है ये यहाँ पे दोनों वॉल्स के ऊपर जो है इंटीरियर और एक्सटीरियर साइड पे वॉल स्वीप अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है जी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वॉल्स के इस फेस पे भी ये अप्लाई हो, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे? इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है मॉडिफाई रिटर्न। ठीक है जी। मॉडिफाई रिटर्न को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो पेन शेप में हमारे पास एक टूल आता है, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो ये थोड़ा सा बाहर को अप्लाई हुआ। इसी तरह इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्रोफाइल को मॉडिफाई रिटर्न से जाके पेन टूल से इसको अप्लाई किया, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रूशन बाहर की तरफ बढ़ा। यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए ये हमारे पास ड्रैग वॉल स्वीप एंड है, इसको मैं सिलेक्ट करके ये इस एंड तक लेके आता हूँ। तो देखें नाज़रीन, हमारे पास ये दोनों साइड से अप्लाई हो गया। ठीक है जी। इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल का बटन प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऑफसेट जो है वो 0 फीट 0 इंच देता हूँ। तो देखें नाज़रीन, ये हमारे पास वॉल्स के बॉटम पे ये स्वीप अप्लाई हुआ। अब अप्लाई तो हो गया, यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये लाइन नज़र आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे है मॉडिफाई पैनल, मॉडिफाई रिबन में जा करके तो हमारे पास यहाँ पे एक टूल है लाइन वर्क, LW जो है उसकी हॉट की है LW। तो LW से भी हम उसको लाइन वर्क अप्लाई कर सकते हैं, या इसको डायरेक्ट आके यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो लाइन स्टाइल्स आ जाएंगे। तो लाइन स्टाइल में जा करके हम इसको इनविजिबल लाइंस कर देते हैं। तो इनविजिबल लाइंस करने से देखें हमारे पास, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं हम, तो ये लाइंस को इनविजिबल कर देगा। इसको थोड़ा सा जूम करके आप अप्लाई करें, तो इस तरीके से ये जो लाइंस हैं इनको वन बाई वन आप इसको अप्लाई करें, तो ये हमारी लाइंस को जो है वो इनविजिबल कर देगा। ठीक है। जो नज़र आ रही हैं उनको दोबारा आप जा कर के लाइन इनविजिबल, ये लाइन नज़र आ रही थी, ये आ रही है, तो इस तरीके से आप इनको सिलेक्ट करें 1 बाई 1, तो ये लाइंस को इनविजिबल भी कर देगा ये टूल। ठीक है नाजरीन। तो इस तरीके से अब आपको समझ आ गई होगी, इस तरीके से जो है हम अपनी वॉल्स की जो बॉटम है उसके ऊपर बॉर्डर ऐसे लगाते हैं वॉल स्वीप के थ्रू। ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास एक मॉडल जिसके ऊपर हमने वॉल स्वीप अप्लाई किया दोनों साइडों पे, इंटीरियर और एक्सटीरियर साइड पे। अब इसी तरीके से हम इस वॉल के ऊपर अपना जो है वो वॉल रिवल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये देखें, ये वॉल रिवल है, इसको थोड़ा सा रोटेट करें, रोटेट पहले इस डायरेक्शन में कर लें ताकि हम इंटीरियर साइड पे अगर देना चाहते हैं रिवल तो इंटीरियर पे दे दें, अगर एक्सटीरियर पे देना चाहते हैं तो एक्सटीरियर पे भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने ये अप्लाई किया और ये अप्लाई किया, तो ये देखें ये इसने एक्सट्रूजन को कट आउट कर दिया वॉल से। ठीक है नाजरीन। तो इस तरीके से जो है हम वॉल के रिवल को भी अप्लाई करते हैं। और हमारे पास अगर देखें वॉल आर्किटेक्चरल में, अगर वॉल की बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे प्रोफाइल्स पड़ी हुई हैं उसको अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये एक्सटीरियर ब्रिक एंड CMU एक वॉल है। ठीक है जी। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास इस वॉल की टाइप में अगर गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये देखें
बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस प्रोफाइल में ये वॉल का स्वीप और ये 1 2 3 ये वॉल के रिबल और एक ये वॉल का रिबल और ये एक वॉल का स्वीप अप्लाई हुआ है। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम अपनी पैरापिट वॉल जो होती है जो मकान या घर के या बिल्डिंग के सबसे ऊपर जो है टॉप रूफ लेवल के ऊपर जो हम वॉल्स को जो अप्लाई करते हैं या वॉल्स को क्रिएट करते हैं वो पैरापिट वॉल कहलाती हैं। तो उन वॉल्स के ऊपर हम कुछ इस तरह से ये डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से, और अगर आप इस वॉल को सिलेक्ट करके तो आप इसकी एडिट टाइप में जाएं, एडिट टाइप में जाके इसके जो कंस्ट्रक्शन है स्ट्रक्चर उसको देखें गौर से। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये प्रीव्यू है इसका, और ये देखें हमारे पास नाजरीन एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर क्या है, ये सबट्रेट प्लाईवुड ये शीटिंग अप्लाई हुई है, मेम्ब्रेन लेयर जो है, एयर इनफिल्ट्रेशन बैरियर जो है वो अप्लाई हुआ है, थर्मल एयर की। तो इस तरीके से ये हमने लेयर्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये रिवेट में अप्लाई मौजूद हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप गौर करें तो हम अपनी वॉल्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे जो भी वॉल हम क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर हम अपना जो है वो स्वीप और जो रिबल है उसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसी तरह वॉल की टाइप में मॉडिफाई वर्टिकल स्ट्रक्चर सेक्शन प्रीव्यू ओनली, तो इसमें ये हमारे पास मॉडिफाई बटन है, यहाँ पे मर्ज रीजन है, स्वीप है, रिबल है, स्प्लिट रीजन है, असाइन लेयर है। तो इस तरीके से हम अपनी वॉल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ वॉल्स के ऊपर हम अपना ये फंक्शंस अप्लाई करके जैसे हम पहले करते रहे। ठीक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर साइड पे, ठीक है, कोर के इंटीरियर और कोर के एक्सटीरियर साइड पे हम जिप्सम और वुड की अप्लाई करते रहे। इसी तरीके से आप यहाँ पे स्वीप और रिबल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है नाजरीन। तो इस तरीके से जो है हम आज जो है हमने जो स्टडी किया है वो वॉल की स्वीप और रिबल प्रोफाइल्स को स्टडी किया है। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको ये वॉल की स्वीप और रिबल दोनों समझ में आई होंगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियोस को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और आगे अपने दोस्तों को मेंशन भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।